नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार उज्जवल क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, ये क्लास 8 का पहला चैप्टर है और उस चैप्टर से इम्पोर्टेंट चीज़ों को मैं पढ़ाने वाला हूं। और इसमें मैं पहला आपको जो इसमें हेडिंग पढ़ाने जा रहा हूं वो है क्या है, खाद एवं उर्वरक। क्या है? खाद एवं उर्वरक, ठीक ना। तो आज हम जानेंगे यहाँ पे खाद और उर्वरक क्या है और इन दोनों में क्या अंतर होता है, ठीक है ना। क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है चीज़ें ये जानना। खाद और उर्वरक का लोग उपयोग करते हैं, लेकिन इसके बारे में दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, इन चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, खाद एवं उर्वरक किसे कहते हैं। दोस्तों, इस चीज़ जानने से पहले यदि आप मेरे चैनल पे नए व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट मिलते रहेंगे इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है। चलिए हम बताते हैं आपको खाद एवं उर्वरक क्या है। यानी वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। देखिए, अगर हम बात करें तो ये दोनों चीज़ें क्या कर रही हैं, एक ही काम कर रही हैं, लेकिन दोनों में अंतर होता है भाई। और इसी अंतर को हमें आज जानना है, ठीक ना। यहाँ जो देख रहे हैं कि वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर मतलब उसको उपजाऊ बनाता है, ठीक ना, स्तर बनाए रखने के लिए उसे मिलाया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं, खाद एवं उर्वरक कहा जाता है। जैसे आप लोग भी क्या करते हैं, देखते हैं जब घर पे खेती होती है तो उसमें खाद डाला जाता है, ठीक ना। इस समय बहुत ही कम मतलब ऐसा चांस है कि क्या उसमें खाद डाला जाए, ज़्यादातर उर्वरक डाला जाता है, जैसे यूरिया, पोटास, ठीक ना, डाई, सब ये सब जो मार्केट में बिक रहा है उसको लाकर डाला जाता है, ठीक ना, जिससे कि हमारी पैदावार अच्छी हो सके। खाद भी डाला जाता है जिससे कि हमारी पैदावार अच्छी हो सके, लेकिन दोनों में ज़्यादा कौन फ़ायदेमंद है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं, ठीक है। चलिए आइए यहाँ बताते हैं हम। देखिए क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे उर्वरक एवं खाद में अंतर। अब यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं कि उर्वरक और खाद में अंतर, ठीक है। देखिए, अब पहला यहाँ पे हम बात कर रहे हैं उर्वरक, ठीक है, और एक तरफ क्या है, खाद है। दोनों को मतलब डिवाइड कर दिया गया है और इनमें हम डिफरेंस को बताने चल रहे हैं। आप ध्यान से चीज़ों को समझिएगा, ये समझने वाली चीज़ें हैं जो कि आपकी पूरे लाइफ में काम आने वाली है दोस्तों। तो पहला क्या है, उर्वरक। तो उर्वरक में पहला है, उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है, ठीक ना। मानव निर्मित का मतलब होता है बाबू कि जो मनुष्य खुद अपने हाथों के द्वारा बनाता है, ठीक ना। देखिए, तो उर्वरक क्या है, एक मानव निर्मित लवण है। क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि मानव के द्वारा इस उर्वरक को बनाया जाता है, इसलिए इसको मानव निर्मित लवण कहा जाता है, ठीक है। खाद क्या होता है, देखिए, खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए जिनके वहाँ गाय भैंस हैं, ठीक ना, तो उनके द्वारा जो मल त्याग किए जाते हैं, उन यानी जो गोबर होते हैं, उनके मल मूत्र होते हैं, वो क्या होते हैं, एक जगह इकट्ठा कर दिया जाता है, जिससे कि वह सड़न गलन की प्रक्रिया होती है और वो विघटित होकर के एक ज़बरदस्त खाद बन जाता है, जो कि हमारी फसलों के लिए, जो कि हमारे खेतों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, ठीक है। चलिए, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, प्राकृतिक खाद बोला जाता है। अब देखिए, दूसरा उर्वरक में, उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। हाँ दोस्तों, जो उर्वरक बनाए जाते हैं ये बड़े बड़े फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं। ये बड़े बड़ी जो फैक्ट्रियाँ होती हैं वो क्या करती हैं, यूरिया, पोटास, डाई, ये सारी चीज़ों का कीटनाशक सब उनका निर्माण कौन करता है, फैक्ट्रियाँ करती हैं। तो देख रहे हैं ना कि उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है, इसीलिए क्या है, मानव निर्मित है। और यहाँ पर देखिए, और यहीं पे बात करें खाद का, तो खाद खेतों में बनाई जा सकती है। खाद कहाँ बनाई जा सकती है, खेतों में। खेतों में गाय का गोबर, भैंस का गोबर के मल मूत्र को वहाँ रख दिया जाए तो क्या होंगे, डिकम्पोज होंगे, विघटित होंगे, बैक्टीरिया उनको तोड़ करके उनको बहुत बारीक कर देगा और वो मिट्टियों में जब डाला जाएगा तो मिट्टियों को ज़बरदस्त ह्यूमस प्राप्त कराएगा और उसमें बहुत ज़्यादा मतलब फसल उगाने की क्षमता, कैपेसिटी क्या हो जाएगी, पर्याप्त हो जाएगी। समझ रहे हैं चीज़ों को। फिर हम बात कर रहे हैं तीसरा है, देखिए, उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता। हाँ दोस्तों, उर्वरक जो यूरिया, पोटास, डाई आप डालते हैं उससे मिट्टी को क्या, उसको ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है। समझ रहे हैं, वह सिर्फ उपजाऊ हो जाता है लेकिन उसमें नमी नहीं आती है। लेकिन अगर हम बात करें खाद की, तो खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। जो आप मवेशी खाद को डालते हैं, जो अगर आप मवेशी खादों का प्रयोग करते हैं खेतों में, तो कई सालों तक उसमें आप खेती कर सकते हैं और आपके खेत को हमेशा
ह्यूमस प्राप्त कराता है, बहुत ज़्यादा क्या फर्टिलिटी हो जाती है उस खेत में, आप अच्छे से मतलब फसलों को उगा सकते हैं। ठीक है, उससे बहुत ज़्यादा हमारे फसलों को हानि भी नहीं है। फिर चौथा हम बात करते हैं, उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होते हैं। देखिए उर्वरक, जो उर्वरक हम खरीद के ला रहे हैं उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, उसकी प्रचुर मात्रा होती है। ठीक है, जिसको हम NPK के नाम से जानते हैं शॉर्ट फॉर्म में। N से हो जाएगा नाइट्रोजन, P से हो जाएगा फास्फोरस, और क्या हो जाएगा K से पोटेशियम। ठीक है, तो उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है बहुत बार। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई कि उर्वरक में क्या क्या पोषक, जो पादप पोषक होते हैं क्या क्या होते हैं, नाइट्रोजन होते हैं, फास्फोरस होते हैं और पोटेशियम होता है। यहीं पे अगर हम बात करते हैं खाद में, तो खाद में पोषक, पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं, मतलब इसके तुलना में इसमें कम होता है, लेकिन इसके तुलना में बेहतर होता है। भले भी कम होता है लेकिन इसके तुलना में क्या होता है, बेहतर होता है। समझ रहे हैं चीज़ों को, क्योंकि ये क्या है, नेचुरली चीज़ें हैं। नेचुरली चीज़ें कभी भी मानव निर्मित जो चीज़ें हैं उनसे बेहतर होगा। अगर कंपेयर किया जाए तो कहीं ज़्यादा बेहतर क्या होगा, जो नेचुरली चीज़ें हैं। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल चीज़ों का ही प्रयोग करना चाहिए। अगर मिट्टी की उर्वरता बनाए रखनी है आपको खेतों में, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस खाद का प्रयोग कीजिए। जो प्राकृतिक खाद है उसका प्रयोग कीजिए, मवेशी खादों का प्रयोग कीजिए, ना कि उर्वरक का प्रयोग कीजिए। ठीक है ना, मतलब आप एक बार अगर मवेशी खाद खेतों में डालते हैं तो उससे अच्छी फसल तैयार करेंगे और शुद्ध होगा, और कई 3-4 सालों तक उसे कर सकते हैं। लेकिन ये उर्वरक जितना बार आप खेत बोने जाएंगे, जितना बार आप उसमें कुछ बोने जाएंगे, उतना बार आपको उर्वरक उसमें डालना पड़ेगा। ठीक है, और ये क्या करता है, खेतों की ह्यूमिडिटी को गायब कर देता है। आई बात समझ में? चलिए, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये सारी चीज़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।